मोदी जी के बारे में जनता में कितना भ्रम फैला रखा है कि 18-18 घंटे काम करते हैं, आज तक कोई अवकाश नहीं लिया। चुनाव प्रचार, जन्मदिन पर माता के पास जाना, अमरनाथ में ध्यान। आज शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया है मोदी जी के जन्मदिन पर कि मोदी जी इतना काम क्यों करते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, मतलब मेरा फिल्म देख लीजिए। ये काम करने का ऐसा वितंडा कर रखा है कि वही करा ना, एक झूठ 100 बार बोल के वो सच बन जाता है। काम के नाम पे मलेच्छ तृप्तिकरण, 4 साल ये मलेच्छ तृप्तिकरण किए, 1 साल अब हिंदुओं के लिए राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। इनका टोटल काम यही, और कोई काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। अपने मुंह से कह चुके हम फाइल वाइल नहीं पढ़ते, ब्यूरोक्रेट्स चलाता है सब कुछ। तो असलियत यही है। अब इसको लोग मार्केटिंग करके जो भी साबित करना है करे, सब जो है। माँ से प्रेम, सनातन परिवार व्यवस्था में माँ की जो महत्ता है, उस सनातन परिवार व्यवस्था में उस माँ की महत्ता से इनका इनकार एक तरह से रहा। उनकी अंतिम क्रिया इन्होंने नहीं की, और क्रिया में बीच वाले भाई के रूप में वो आए, मुखाग्नि दी जो दे नहीं सकता बीच वाला भाई, दिया पूरी व्यवस्था को। और आगे शुभ कर्म नहीं करना, ट्रेन की हरी झंडी दिखा दिए। आपको ट्रेन में आग लगी, इतने लोग मरे, दिख नहीं रहा, ट्रेन की हरी झंडी दिखा दी। उसके बाद कर्म, जो चूड़ा कर्म होता है बाल बाल उतारना, वो तक नहीं किया। परिवार व्यवस्था को ध्वस्त। इनकी जो पत्नी है वो अपनी सास से मिलने जाना चाहती थी, लोकल मीडिया में पूरा आया है, उसको पुलिस से पूरा घेरवा दिया। बहू को सास की मृतक मुंह नहीं देखने दिया, पूरी परिवार व्यवस्था को ध्वंस कर दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में ब्रह्मा जी का, जब यही वायु पुराण में पढ़ रहा था, ब्रह्मा भी अपनी बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते। वहां मोहन भागवत बैठ गए, मोदी जी बैठ गए, अयोध्या में यज्ञ कर लिया जी। पूरी परिवार व्यवस्था, पूरी सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रखा है। और 18 घंटे, बैल भी 18 घंटा काम करता है और जुतता ही रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, वो 18 घंटे काम नहीं करता। 18 घंटे काम करने का मतलब है कि बुद्धि में चीजें आ नहीं रही, प्रचार पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, 24 घंटे अपने चेहरे दिखने हैं आम जनता में। तो हमें तो ऐसे राम जैसे शासक चाहिए जो वन में रहकर भी, आप राम का देखिए, जब राम विवाह करके आते हैं, अयोध्या का मैं वर्णन कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण का, उनका अलग महल है दशरथ। तो राम माता सीता के साथ बहुत आराम और आनंद का जीवन जी रहे हैं। वो 18 घंटे बैल की तरह नहीं अपने आप को कर रहे हैं। हमारा पूरा आपका स्ट्रक्चर इन्होंने खत्म कर दिया। भगवान कृष्ण के लिए तो कहते हैं रास, भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हुए, आप देखिए उनको, युधिष्ठिर को देखिए, राम को देखिए, विक्रमादित्य को देखिए। तो बैल में और मनुष्य में अंतर है, साफ अंतर है। क्योंकि मनुष्य के ब्रेन की शक्ति, उस शक्ति से वो जो काम 18 घंटा का वो 2 घंटा में कर सकता है। राजा में मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद से सलाह लिए जाते थे। आज एक भी मंत्री परिषद से सलाह लिया जाता है। तो जब मंत्री परिषद से सलाह ही नहीं लोगे तो 18 घंटे दिखाओगे ही। वहां मंत्री, चाणक्य जैसा मंत्री होता था, नवरत्न होते थे विक्रमादित्य के दरबार में। तो राजकाज ऐसे चलता था। और आज के समय देखिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया को बनाया है एक तरह से, वो क्या कर रहे हैं? वो 18 घंटे वो थोड़े काम कर रहे हैं। अपने लिए MBA वाले हायर कर रहे हैं, IIT वाले हायर कर रहे हैं, अपने लिए प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं काम करने के लिए। वो अपना लाइफ जी रहे हैं। तो जो 18 घंटा काम करता है वो कभी प्रोडक्टिव, अपने देश को, अपने परिवार को प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं सकता। वो झूठा मामला है। आज इन्हीं के मित्र बिल गेट्स को देखिए, वो घूम रहा है, काम उसकी माइक्रोसॉफ्ट में उसके एम्प्लॉय कर रहे हैं। राजा शिकार पे गया, राजा अपने साहित्य रचने में लगा रहा, उसमें रहा, मंत्रिपरिषद काम करती थी। तो काम के पूरे सनातन के पूरा पैरामीटर ही उलट रहे हैं। राम जो आते हैं विवाह करके, और उस समय का पूरा आप देखिए, उसके आप वर्णन पढ़िए, आपको पता चलेगा वर्णन। तो शास्त्र तो पढ़ा नहीं, ये पूरे रहे ये लोग संघी विचारधारा के, जो अपने आप को, क्योंकि बुद्धि नहीं होता है तो शरीर दिखाना पड़ता है, कहीं तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। ज्ञान नहीं हो तो आदमी को शरीर दिखाना पड़ता है, शरीर से अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है कि हम काम कर रहे हैं, फोटोग्राफ दिखाने पड़ते, प्रेजेंस दिखाना पड़ता है। तो बुद्धि और ज्ञान जिसके पास होगा उसको 18 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसके निर्देश पे काम होता है। यही भारत की राजसत्ता आपको दिखाता हूं।
वेदों में राजनीति शास्त्र, मैं ये सब पढ़ाने वाला था। कैसे राजनीति चलता है इसका अध्ययन है हमारे पास। प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, ये देखिए आप कैसे चलता था। ये 18 घंटा तो बैल बुद्धि है। ये देखिए स्मृतियों में राजनीति और अर्थशास्त्र, तो कहां लिखा है 18 घंटा राज का। इसीलिए तो प्रोडक्टिव रेट खत्म है, इसीलिए 300 योजनाएं चला के वोट का मायाजाल रचना पड़ता है। 24 घंटे जहां जाओ उन्हीं के फोटो क्यों दिखने होते हैं, ताकि सच किसी को पता ना चले। उठते बैठते मैं ही दिखूं तो मुझे वोट करे। काम तो प्रोडक्टिव होता है। कभी भी फूल को नहीं कहना पड़ता कि मेरे में खुशबू आया सूंघ ले, मैं 24 घंटे तुम्हें खुशबू दे रही हूँ। आम को नहीं कहना पड़ता कि मैं मिठास से भरा हूं, आओ आओ खा लो, मैं मिठास दे रहा हूं। जिसके पास गुण है उसके पास स्वयं व्यक्ति जाता है, और जो जो गुणहीन है वो अपना प्रचार करके गुण का आवंडर रचता है। यही आवंडर स्टालिन रचता था कि पोल काम करता है, लेनिन रचता था, माओ रचता था, हिटलर रचता था, सदाम हुसैन, यही सब करते थे। सब तो जहां यहां ये मनुष्य को भगवान ने पशु से दो चीज डिफरेंट दिया। पशु ऐसे चलता है तो उसके हाथ स्वतंत्र नहीं है काम करने के लिए, और जो थोड़ी जिसके हाथ स्वतंत्र है वो मनुष्य के करीब है, वो ज्यादा समझदार है। तो ब्रेन दिया भगवान ने काम करने के लिए, करवाने के लिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा श्रम ही जीवन है, सबको पूरे भारत को श्रमिक बना दिया, और ये 18 घंटे वाले और श्रमिक बना रहे हैं। ये टोटली नेहरूवाद में जीते, टोटली नेहरूवाद में जीते, सबको श्रमिक बना दिया। अगर आप देखो, अब आविष्कार, पूरी दुनिया में आविष्कार क्यों होता है? आराम के लिए। टेलीविजन में रिमोट लो, टेलीविजन तो वहां जाके खटका बंद कर सकते हो, बंद हो गया, पर आपको आराम हो उसके लिए रिमोट का हुआ, पंखा रिमोट से, एसी, आपके शरीर को आराम मिले। आदमी काम ही इसलिए करता है कि वो आराम कर सके, जीवन में एक सुविधा के स्तर पे जा सके। जो 24 घंटे बैल की तरह खटता है वो तो पूरे भारत को बैल बना के रखेगा, तो पूरे भारत को बैल बना के रखेगा। बैल का मांस निर्यात हो रहा है, मिथुन का, गाय का मांस निर्यात हो रहा है, खुद सबको बैल बनाने पर लगे हुए हैं। तो मानव सभ्यता की जो खोज हुई है वो आराम की खोज है, ताकि वो पूरा रिसर्च को ही उल्टा कर देंगे। पूरी सभ्यता की खोज, पूरा रिसर्च वो इसी के लिए है ताकि मानव एक समय बाद आराम कर सके। ये मानव को श्रमिक बनाए रखना चाहते हैं कि 24 घंटे, और जब खटोगे तो थक के सो जाओगे, और थक के सोओगे तो उठोगे, और उठोगे तो फिर थक जाओगे, काम सोओगे, अंत में 5 साल में इन्हीं को, क्योंकि चारों तरफ इन्हीं का फोटो दिखेगा तो जाके बटन दबाओगे। सोचने की शक्ति तुम्हारी खत्म, विचार करने की शक्ति खत्म। जब सोचने और विचार करने की शक्ति नहीं होगा तो फिर जो नेता है उसी को ढोते चलो। और सोचने विचार, इसलिए संघ में सोचने विचार करने वालों को कोई स्थान नहीं होता। सीताराम गोयल हो, राम स्वरूप जी हो, शंकर सर, ये बड़े विद्वान, संघ में उनको जगह नहीं मिलता। संघ में श्रमिक को जगह मिलता है कि तुम आके एक हमारे जो कहेंगे मांस खाना है तो उसका मांस खाने वाली बात करो। श्रमिक वर्ग बनाना चाहते हैं ताकि ये शासन कर सके श्रमिकों के, सबको श्रम करा करा के। विवेक जागृत होगा तो इनका ढकोसला खत्म हो जाएगा। तो ये वास्तव में कम्युनिस्ट माइंडसेट से हैं, जो श्रमिक करके ही, कम्युनिस्ट भी यही कहता था, इसलिए स्टालिन और का मैंने नाम दिया। ये कम्युनिस्ट, भाजपा कम्युनिस्ट माइंडसेट की है, वो पूरे भारत को एक व्यक्तिवाद कम्युनिज्म में धकेलना चाहती है, और पूरे मानव सभ्यता, हिंदू सभ्यता, भारत की सभ्यता को श्रमिक बनाकर अपना काम निकलवाना चाहती है। वो ब्रेन का सम्मान करती ही नहीं है, इसलिए संघ में ब्रेन वाले लोग कभी रहे ही नहीं। यही इतिहास है। 18 घंटे में से मोदी जी 6 घंटे न्यूज चैनल की खबरें तैयार करने में लगाते हैं, 4 घंटे उनकी एडिटिंग करने में लगाते हैं, बचे हुए 6 घंटे पासवान दातृत्वीकरण में लगाते हैं। बहुत ही सही। और ये बात मैं आपको ये बात बताता हूँ, इनके पुराने जब पढ़ोगे, ये मीडिया की हेडलाइन क्या होगी उसको सोचकर ये पूरी प्लान योजना बनाते हैं, अगले दिन मीडिया में क्या होगा। इसके लिए राजदीप सरदेसाई की किताब है, उस जमाने में जब मोदी जी और सरदेसाई मित्रता में थे, यानी क्लोज थे, मित्रता मतलब। तो ये वर्षा हो रहा है, छतरी पकड़ के वर्षा में ये टेलीविजन पे बाइट देने के लिए खड़े रहते थे। कारगिल जब युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी ने इनको यहां से हटाया, क्योंकि गुजरात भाजपा को तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो कारगिल युद्ध हुआ तो इनको लगा कि अब युद्ध में तो मीडिया वहां रहेगी, तो मैं चमकना चाहिए। अब प्रवक्ता तो यहाँ नहीं, प्रवक्ता तो यहाँ बयान देगा, ये वहां चले गए कारगिल। वाजपेयी जी ने इनको जब फोन किया, कहाँ हो, तो कहा कारगिल। क्यों? अब वहां कारगिल में मीडिया इनके बैठ चलाने लगा, क्योंकि भाजपा का एक व्यक्ति आ गया।
युद्ध में भी अपने लिए मार्केटिंग ढूंढा इन्होंने, युद्ध में खुद है लिखा हुआ। और वाजपेयी जी ने इनको फोन किया, कहाँ हो? जब इनको गुजरात का मुख्यमंत्री आदि बनाना था, तो यहाँ हूं। क्या कर रहा हो? तो सेना की सहायता कर रहा हूँ, राशन पहुंचा रहा हूं। हर जगह मीडिया, ये मीडिया सोचकर ही पूरी प्लानिंग करते हैं। इनके आप इनके डीप बायोग्राफी पढ़ो, आपको हर इनके दिमाग का स्ट्रक्चर पता चल जाए। आम जनमानस आज परिश्रम करते हैं क्योंकि भविष्य उज्जवल हो, आराम उसका छोटा हिस्सा, बाकी मानव जीवन होता है सेवाएं तो समाज और देश की। जब आराम जीवन में हो जाए तो प्रभु नाम से मन लगा, नहीं तो कोई अयासी नहीं होता। यदि आप सही ढंग से आध्यात्मिक जीवन करते हो, आम जनमानस परिश्रम आप क्यों करते हो? ताकि आपके परिवार को सुख मिले, आराम मिले, भविष्य उज्जवल हो। यही ना कि एक समय के बाद फिर हमें सुख मिले। सुख आनंद के लिए ही तो, आराम का मतलब क्या? आनंद के लिए ही तो लोग करता है। नौकरी आदि क्यों करते हो? तनाव से मुक्ति जाके अब मुझे जो है एक स्टेज के बाद सुख मिले, आनंद। सुख की तलाश ही, इसलिए मानव का मूल स्वभाव सुख आनंद कहा है पर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद स्वरूप कहा। आनंद, आनंद ही है, उसी की तलाश है पूरा जीवन। और यहां श्रमिक बना के आपको, ये कम्युनिस्टों ने थॉट है जिसको आज हम सबके दिमाग पर यह हावी हो गया है कि मानव समाज को श्रमिक बनना है, श्रम करना है। ये कम्युनिस्टों का थॉट है। और वो श्रम आप 10 करोगे तो एक स्टालिन सुख भोगेगा, वो आराम भोग रहा है। माओ के हरम में इतनी महिलाएं होती थी, माओ के हरम में इतनी महिलाएं होती थी। हिटलर को देख लो, स्टालिन को देख लो, ये हमसे श्रम करवा के, यानी आम लोगों से श्रम करा के इन्होंने सुख भोगे। तो धर्म जो है, धर्म का आधार आनंद है, इसलिए सनातन धर्म। और सेवा, सबसे बड़ी सेवा स्वयं की सेवा है। सनातन धर्म आपको इनर ग्रोथ सिखाता है। जब इनर ग्रोथ हो जाता है तब आप समाज की सेवा दे पाते हो। ये जो सेवा है ये क्रिश्चियनिटी से आया हुआ है, ये हम सेवा कर रहे हैं, ये दिखावे का है। जब तक स्वयं में अहम का त्याग होकर स्वयं के अंदर स्वयं की सेवा का भाव पैदा नहीं होता, तब तक बाहरी व्यक्ति की सेवा नहीं हो सकती। ये बाहरी जितना सेवा है ये सब वितंडा है, क्रिश्चियनिटी अब्राह्मिक वितंडा है। स्वयं की यात्रा से ही, स्व की यात्रा ही पर की यात्रा है, ये हमारा सनातन शास्त्र है। जितना आप नीचे अपने अंदर जाओगे उतना आप ऊपर उठोगे। यहाँ के है, जितने अपने अंदर जाओगे उतना आप ऊपर उठोगे, यानी आपका सहस्रार खुलेगा, उतना आप पर ब्रह्म की तरफ जाओगे। ये है सनातन शास्त्र, सनातन धर्म, जिसको बुला के कम्युनिज्म में फंसा दिया गया, पूरे ब्राह्मिक पंचमक्कारवाद में फंसा दिया गया। इसलिए सनातन, ये लोग तो कभी समझ ही नहीं सकते। सनातन का मूल लक्ष्य दुख नहीं है, सनातन का मूल लक्ष्य आनंद है। इसलिए परब्रह्म विष्णु को और परब्रह्म को कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप। वो जो सदा से है, वो जो चैतन्य है, और वो जो आनंद स्वरूप है। आनंद ही आपका आधार है, आपकी अंतिम यात्रा है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के इस श्रम, इस व्यवस्था से मुक्त होकर पर विष्णु के धाम में आनंदपूर्ण रहना, ये है मोक्ष, उस गोलोक में रहना। ये जो 84 लाख योनियां हैं जन्म मृत्यु का, यही चक्र, यही श्रम, इसी से मुक्ति के बाद मोक्ष है। सनातन को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमको इतना तामझाम अब्राह्मिकवाद में फंसा दिया गया कि हमको वही ठीक लगने लगता है। नेहरू ने कहा श्रम ही जीवन है, और हम श्रम करते रहे, वो अय्यासी करता रहा। ये जितने तानाशाह के लोग हैं वो जनता को श्रमिक बनाकर खुद अय्यासी करते रहे। यही इतिहास है। उसी इतिहास को आप देखोगे तब आप, मेरी बात समझ में आएगा। मेरी बात अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि पूरी मेंटलिटी हमारी अब्राह्मिक थॉट से, कम्युनिज्म से चालित होती रही। मैं सनातन थॉट से बोल रहा हूं कि वहां परब्रह्म विष्णु योग माया में, आप देखो भगवान शिव योग माया में, क्योंकि उस परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, वह जो स्व से जोड़ने का आनंद है। भगवान पार्वती पूछते हैं कभी कभी कि आप मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है? तो जितने तंत्र का ज्ञान है, तब भगवान शिव वो तंत्र का ज्ञान देते हैं कि ये। तो हमारा तो धर्म ही अलग है। उस धर्म को आप रिलीजन के थॉट से नहीं समझ सकते, कम्युनिज्म के थॉट से नहीं समझते। मैं सनातन के इस रूट, यहां से मैं बात कर रहा हूं, बाकी चीजें वहां से आ रही है। यात्रा यहां से होती है। तीर हम चलाएंगे तो कमान हमारी तरफ होनी चाहिए, न कि उल्टी दिशा में होगी तो हमें ही मार देगा। वो लोग उल्टी दिशा सिखा रहे हैं, इसलिए हमें श्रमिक बनाकर खुद अय्यासी जीवन जीना चाहते हैं। यही बात सच है। और श्रम जब करके आओगे तो आपका दिमाग नहीं काम करता, इतना थक जाता है आदमी। जब हम लोग
खुद जीवन में तो काम किया ही इतना, तो सोच नहीं पाता, और जब सोच नहीं पाओगे तो उस सत्ता को चुनौती नहीं दे पाओगे, अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाओगे, बदल नहीं पाओगे अपने जीवन को। मेरी बात कई लोगों को उल्टी ले, मुझे लगा था, क्योंकि मैं रिस्क लेता हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्म को जानता हूं। तो कभी भी आप जब 24 घंटे लगे रहोगे तो आप कभी भी परिवर्तनकामी नहीं हो पाओगे, कभी अपने जीवन के सुख का एक पल नहीं ले पाओगे। और जब सुख नहीं ले पाओगे तो 84 लाख जीवन में वही बैल, कोल्हू का बैल बनते रहोगे। इसलिए हमारे यहां मुहावरा है, कोल्हू का बैल। ये हमारी शास्त्र से आएगा, कम्युनिज्म के शास्त्र से नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्य इस कोल्हू के बैल के जीवन से मुक्त होकर उस मोक्ष की प्राप्ति है, जहां कोल्हू के बैल का जीवन हमें ना मिले, हम परम धाम, परम विष्णु के धाम को हमारी यात्रा। ये है सनातन धर्म। तो मैं आपको पुराणों की कथा सुनाऊं, मुझे तो असली आनंद, मेरा जो सुख है, आनंद जो मैंने अभी कहा, वो मेरा सुख इसी में है। और मेरे को बहुत सारे, हम भी श्रमिक वर्ग में, हमें भी करना पड़ता है, पत्रकारिता करनी पड़ती है, वरना इतना बड़ा सिस्टम कैसे चला पाऊंगा। आप सोचो, इतने सारे लोगों की सैलरी कैसे निकल पाएगी, इतने हिंदुओं को जो वर्क दे रखा है, कैसे काम चलेगा। तो मुझे करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो वो करना ही पड़ेगा हर हालत में, वरना तो श्रम से मुक्त होकर फिर मैं भी चला जाऊं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में अपनाना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे 18 घंटे नहीं, उसके बाद फिर अपने लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। स्वयं की यात्रा नहीं कर पाए तो कोई हिमालय नहीं मिलना, कोई परमात्मा नहीं, वो यहीं बैठा है, वो यात्रा यहीं से आरंभ होगी। वो बाहर की यात्रा नहीं, वो अंदर की यात्रा है। इस षड्यंत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। 18 काम इसलिए हम करें क्योंकि उनके कार्यों पे पर्दा पड़ा रहे, ताकि उनके भोग लिप्सा का हम साधन बने रहे। हम बैंक में हम हमारा SMS अलर्ट जाता रहे, हमारे जो है आपको लो मिनिमम बैलेंस से पैसे कटते रहे, ताकि इनके भोग विलास पे खर्च हो। और भोग विलास क्या, हमारा पैसा इनके तृप्तिकरण पासमानदाकरण पे खर्च होके उनका वोट खरीदे। कॉर्पोरेट को दिया 1,76,000 छूट, अब देखो किसके भोग विलास के लिए। हाँ, किससे लिया, उस मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा खटता कौन है रात दिन, मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा पिसता कौन है रात दिन, मिडिल क्लास। नोचता उसे ही ये सब, क्योंकि वो चाहता है कि वो 24 घंटे काम करे, 8 घंटे ऑफिस जाए, ऑफिस से आए, उसका टैक्स भी सैलरी से उठा लिया जाता है, काट लिया जाता है, उससे पूछा भी नहीं जाता। तो वो उसको बैल बनाए रखना चाहते हैं मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, ताकि कॉर्पोरेट का और नेताओं का और सिस्टम का पेट भरता रहे, इनको हवाई जहाज जेट मिलता रहे। यही सच है।